गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल आर? फाइन। हमने पिछली बार जब पार्ट 1 में पढ़ा था, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर आप डिफरेंट लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट लेवल का मतलब कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और नेशनल गवर्नमेंट होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारी जो सरकार है वो 3 लेवल्स पर काम करती है, लोकल, स्टेट और नेशनल पर। और सबकी अपनी अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। और इन सबका जो यानी लोकल का और स्टेट का जो पूरा जो मेन जो पार्ट होता है वो किसके पास होता है? नेशनल गवर्नमेंट के पास में होता है। और ये नेशनल गवर्नमेंट भी जो है वो मुख्यतः सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती है। यानी इन्होंने जो भी एक रूल्स बना दिए वो सब उसकी पालना करना सबको आवश्यक हो जाता है। द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अब मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। द गवर्नमेंट is responsible for providing various facility in different fields. How does the government arrange for all this? India is a vast country. If the administration was centralized, many problems would arise and will cause inconvenience to the citizen will be inconvenienced. हमारी जो सरकार है वो बहुत सारी फैसिलिटी देने के लिए जिम्मेदार है। यानी उस हमारी सरकार जो है हमारी हर सुविधाओं की और हमें जितने भी चीज़ों की आवश्यकता होती है उन सब की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? गवर्नमेंट के ऊपर है। ओके, तो गवर्नमेंट जो है वो ऐसे कोई काम नहीं करती है जिससे कि जो आम नागरिक है वो इनकन्वीनियंस हो और उनको किसी भी काम को करने में दिक्कत आए। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं देयर फॉर आवर गवर्नमेंट वर्क एट अ डिफरेंट लेवल। इसीलिए हमारी जो सरकार है वो 3 अलग अलग लेवल्स पर काम करती है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल। लोकल लेवल गवर्नमेंट इज़ कंसर्न विद द अफेयर ऑफ द विलेज एंड सिटीज़। अब जो लोकल गवर्नमेंट है वो किससे कंसर्न रहती है, किससे जुड़ी हुई रहती है? गाँव से और शहरों से। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लेवल पर काम करती है। The government at the national level is responsible for work related to the entire nation. अब मैंने आपको बता दिया था कि और जो नेशनल लेवल की जो सरकार है यानी जो सरकार जो नेशनल लेवल पर काम करती है वो पूरे राष्ट्र का ध्यान रखती है। यू हैव ऑलरेडी स्टूडेड अबाउट द लोकल लेवल एंड विल लर्न अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट इन द आप जो आने वाली क्लासेस में स्टेट गवर्नमेंट के जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में पढ़ोगे। द गवर्नमेंट एंड लॉ। अब देखिए, कोई भी सरकार जब काम करती है तो वो तरह तरह के नियम और कानून बनाती है जिसके आधार पर क्या होता है, ये तय किया जाता है कि वो सरकार जो है वो लोकल पे और स्टेट पे कैसे काम करेगी। द गवर्नमेंट फ्रेम लॉ एंड दे मस्ट बी ओबेड बाय ऑल द सिटीजन। जाहिर सी बात है कि अगर सरकार कोई भी कानून बनाती है, कुछ भी कानूनों का फंक्शन करती है तो उसको सारे नागरिकों को मानना कंपलसरी है, सभी लोगों को। लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। साधारण भाषा में अगर बोला जाए तो कानून जो है वो गवर्नमेंट सरकार के बहुत सारे काम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है। जैसे कि अगर हमारे घर में कोई भी फंक्शन है, कुछ भी है, अगर हम कोई प्रसंग करते हैं तो अगर सिस्टमेटिक यानी हमने सबको अलग अलग जिम्मेदारी दे रखी है तो क्या होता है, काम अच्छे से चलता है। उसी तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी लोकल और स्टेट पर काम करती है। द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक एज वेल एज इम्प्लीमेंट लॉज। और जो गवर्नमेंट है वो इसका भी अधिकार रखती है कि जो उन्होंने कानून बनाए हैं वो इम्प्लीमेंट भी हो। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल से आपको सिखा रहे हैं, बता रहे यू मस्ट हैव अ टिकट। अगर देखो इसमें ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास एक टिकट, आपने टिकट लेकर अगर ट्रेन में यात्रा कर रहे हो तब तो अच्छी बात है। और अगर आप बिना टिकट के यात्रा करते हुए पकड़े गए तो क्या होता है, या तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है या फिर जेल होती है ना। ठीक उसी तरीके से अगर गवर्नमेंट जो है अगर अपना काम कानूनी तौर पर नहीं करती है तो कोई भी नागरिक जो है वो अगर उसको लगता है कि भाई ये जो है सही तरीके से काम नहीं हो रहा है तो उनको अधिकार है लोगों को कि वो अपनी आवाज़ उठा सके और या फिर वो कोर्ट तक जा सके। और कोर्ट जो है ये जिम्मेदारी लेती है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना कार्य सही तरीके से करे। अब बात आ रही है ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट्स। ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट्स को आप जो है इस टेबल से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। देखो
स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर गवर्नर काम करता है यानी राज्यपाल काम करता है। उसके दो भाग होते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कानूनीगत बॉडी, और जुडिशरी यानी कि न्याय संबंधी। उसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब होता है कि जो उस नियम कानून को पालन करवा रही है। अब लेजिस्लेटिव बॉडी देखो दो भागों में विभक्त है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग। ये दोनों का फंक्शन क्या होता है कि ये देखते हैं कि भाई कोई भी कानून जो है वो बन करके तैयार हो गया है तो वो लोगों पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। और फिर उन सब की देखभाल कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। आपको पता है हर एक स्टेट का एक अपना मुख्यमंत्री होता है और उसके सहायक मंत्री होते हैं। और फिर हाईकोर्ट के जुडिशरी के अंतर्गत कौन सा आता है? हाईकोर्ट आता है। और हाईकोर्ट के नीचे कौन से काम करते हैं? जिला और तालुका के कोर्ट काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई डिफ़िकल्टी है नहीं ना? एक बार इसको रीड करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाय बाय।